कथा सतयुगी अदालत। सिकंदर महान अपनी दिग्विजय के संबंध में एक बार अफ्रीका पहुंचा। उसकी इच्छा हुई कि मनोरंजन के लिए कुछ दिनों जंगली जातियों का रहन सहन देखने के लिए भ्रमण किया जाए। वह सरदारों की एक टुकड़ी के साथ अन्य प्रदेश में निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक ऐसे प्रांत में पहुंचा जहां के लोग बड़ी शांति से रहते थे और लड़ने झगड़ने का नाम भी न जानते थे। सिकंदर वहां ठहर गया। उसने ग्राम निवासियों को बुलाया और पूछा कि तुम लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता? क्या तुम्हें राज दरबार की जरूरत नहीं पड़ती? ग्रामीणों ने उत्तर दिया, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, उसका पंचायत से फैसला कर लेते हैं। आज भी एक पंचायत है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। रात को पंचायत बैठी। एक वृद्ध पुरुष ऊंचे आसन पर बैठकर न्यायाधीश का काम करने लगे। सिकंदर भी दर्शक की तरह एक ओर बैठ गया। झगड़ा यह था कि एक व्यक्ति ने दूसरे से कुछ जमीन खरीदी। सौदा हो जाने के बाद उस जमीन में कुछ गढ़ा हुआ धन निकला। खरीदने वाला बेचने वाले को वह धन लौटा रहा था। उसका कहना था कि मैंने तो जमीन मोल ली थी, ना कि यह धन। बेचने वाला कहता था, उस भूमि खंड का सारा उत्तरदायित्व मैंने बेच दिया था, मेरा अपना कोई धन उसमें नहीं था। फिर मैं क्या जानूं यह धन किसका है? मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। दोनों की बातें सुनने के बाद वृद्ध पुरुष चुप हो गया और बहुत देर तक फैसले का मार्ग ढूंढता रहा। अंत में उसने उन दोनों से पूछा, तुम्हारे कोई संतान है? खरीदने वाले ने कहा, मेरी एक लड़की है। बेचने वाले ने कहा, मेरा एक लड़का है। वृद्ध ने फैसला किया कि तुम अपनी लड़की का विवाह इसके लड़के से कर दो और उस धन को दहेज में दे दो। दोनों ने इस फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया और झगड़ा मिट गया। सिकंदर इस फैसले से आश्चर्यचकित रह गया। उसकी समझ में उस प्रांत की शांति का कारण आ गया। जहां मनुष्य एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, अपने सुख को धर्म और प्रेम पर निछावर करते हैं, वही शांत रह सकते हैं। अन्यथा स्वार्थ में अंधे होकर मनुष्य नाना प्रकार के कलह कृत्य करता रहता है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942, पृष्ठ संख्या 29। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।